अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वो नाश्ते जिनको शायद आप अच्छा समझते हो लेकिन वो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक नाश्ते हैं। और इसी तरह से हम 4-5 ऐसे नाश्तों की भी बात करेंगे जिनको अभी हो सकता है वो आपके नाश्तों की फ़हरिस्त का हिस्सा ना हो, लेकिन आपकी दिल की सेहत के लिए और बाकी तमाम जो फ़ायदे होते हैं उनके लिए वो बेहतरीन नाश्ते हैं। और इनको हमने एक-एक करके बात करनी है। इसमें सबसे पहला जो बुरा नाश्ता होता है, बुरा खाना नहीं होता लेकिन उसकी क्वालिटी बुरी होती है, तो वो है जिसको आप बड़ा दिल से अज़ीज़ समझते हैं, वो है ऑरेंज जूस। माल्टे का जो जूस होता है, हमारे आपके ज़हन में होता है हम सब के इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम भूल जाते हैं कि एक जो ऑरेंज जूस का एक गिलास होता है उसमें कम से कम 3 जो माल्टे होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो चीनी बन जाती है वो 6 चम्मच के बराबर है, 6 टीस्पून फुल। और ये इतनी ही है जितनी कि किसी ये जो सोडा होता है मुख्तलिफ़ कंपनियों का, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर है। फाइबर दोनों के अंदर नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपकी शुगर को फौरी बढ़ाएगा, आपकी खून की नालियाँ जो हैं दिल की, उनमें भी और बाकियों में भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन, एक प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं, कि जिसमें ग्लूकोज जो है वो जुड़ जाती है प्रोटीन, फैट्स और बाकी चीज़ों के साथ, खून की नालियों में भी वो यही करती है, तो जिससे सोजिश जन्म लेती है, खून की नालियों में मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। तो ऑरेंज जूस जो है वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है। अब ज़हन में आ सकता है तो फिर माल्टों पे आप इतना ज़्यादा क्यों कहते हैं। माल्टों के अंदर जो फाइबर होता है वो ना सिर्फ ये कि इसकी ग्लूकोज को जल्दी आपके जिस्म में स्पाइक नहीं करने देता, बढ़ने नहीं देता, बल्कि आपके जो आंतों में जाके वहाँ जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी भी खुराक बन जाता है। तो ऑरेंज जूस एक पहला वो कैटेगरी में आता है कि जो एक अच्छा नाश्ता आपके लिए नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जो नाश्ता होता है जो अक्सर हम आराम से कर लेते हैं क्योंकि बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप ये बना भी लेते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो होता है कि जो वाइट ब्रेड होती है, सफ़ेद ब्रेड होती है, उसका जो हम नाश्ता करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कभी गौर करें कि ये जो आप ब्रेड खाते हैं इसके बाद बहुत जल्द आपको या आपके बच्चों को भूख लग जाती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता, और इसके अलावा इसके अंदर भी ये सलाहियत होती है कि फ़ौरी तौर पे शुगर बढ़ेगी और फिर नीचे आ जाएगी। तो वो बार बार जो शुगर बढ़ती है तो उसके बाद फिर आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो वाइट ब्रेड है इसके अंदर जो ग्लूटेन होता है वो कुछ लोगों के अंदर आंतों के अंदर सोजिश करता है, जिसकी वजह से जो आंतों के अंदर से बुरे वाले जरासीम जो होते हैं वो भी न्यूट्रिशन के साथ साथ खून के अंदर जाते हैं और उस सोजिश को जन्म देते हैं, कि जिसके नतीजे में दिल की नालियों में भी सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा बाकायदगी से ये नाश्ता करते हैं तो उनमें भी दिल के अटैक होते हैं। तो वाइट ब्रेड का नाश्ता भी एक अच्छा नाश्ता नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है टीवी देखने की और टीवी की एड्स देखने की, तो आपको कुछ ऐसी एड्स हैं जो बड़े तरीके से बनाई जाती हैं ताकि आपके दिमाग को मुतासर किया जाए, और आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे सीरियल्स का इंतखाब करें जो बुनियादी तौर पे बताए तो जाते हैं कि आपके लिए बहुत आसान है बनाना और आपका बच्चा बड़ा न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिसकी वजह से आप और आपके बच्चों के दिल की सेहत के लिए ये एक ख़तरनाक चीज़ है। जो सीरियल्स होते हैं वो कहाँ पर जाके मार खाते हैं साइंसी तौर पर? साइंसी तौर पर ये कहा जाता है कि आप कोई ऐसा जो आपका नाश्ता हो उसमें कोशिश करें कि 230 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम ना हो, और इसी तरह से जो शुगर है वो भी 2.5 ग्राम से ज़्यादा ना हो। लेकिन बदकिस्मती से ये जो सीरियल्स होते हैं जिनको एक अच्छा नाश्ता कह के आपको फ़रोख्त किया जाता है, इनके अंदर सोडियम भी इस मिकदार से ज़्यादा है और इनके अंदर शुगर भी ज़्यादा होता है। अब ये सोडियम जब ज़्यादा है तो ये अपने साथ पानी को रोक के रखता है, खून की नालियों पर पानी का दबाव पड़ता है, तो वो ज़ाहिर है पानी और सारा खून का हिस्सा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो शुगर के अलावा जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन सीरियल्स में, तो आपका ये जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ है, ये दिल के ऊपर दबाव डालता है जिससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जो रिफाइंड ये सीरियल्स आपको मिलते हैं अक्सर, इनकी अक्सरियत उस कैटेगरी में आती है जो एक बुरा नाश्ता है। इसके बाद जो बारी आती है वो भी एक ऐसा नाश्ता है जो हो सकता है कि आप करते हो या आप अपने बच्चे को देते हो, वो है पैनकेक्स। अब ये जो पैनकेक्स होते हैं, ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे ये रिफाइंड जो आटा होता है उससे बनते हैं, और रिफाइंड आटा जो है उसके अंदर ये सलाहियत है कि आपके जिस्म में खून की नालियों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को पैदा करती है, जिससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह से अक्सर लोग जब ये पैनकेक्स इस्तेमाल करते हैं तो ताकि उनको और उनके बच्चों को बड़ा मज़ा आए, उसके लिए वो अक्सर एक सिरप डालते हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। अब इसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो शुगर आपके जिस्म के अंदर जो शुगर का निज़ाम है उसको दरम बरम करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती है, और जिसके नतीजे में वो तमाम ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जो आखिरकार दिल के अटैक की वजह बन जाते हैं। तो
अपने नाश्ते के अंदर रोज़ाना बाकायदगी से पैनकेक्स का इस्तेमाल भी दिल की बीमारियों को दावत देने के बराबर है। और पाँचवें या सबसे आखिरी नंबर पे जो बुरे नाश्ते आते हैं, उनमें से एक ऐसा नाश्ता है जिसको हम बुरा बनाते हैं। जैसे दही के बारे में तो हम कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ है खाने के लिए, लेकिन जब आप फ्लेवर्ड दही, फ्लेवर्ड योगर्ट आप शामिल करते हैं तो उसके अंदर ऐसी रिफ़ाइंड शुगर डाली होती है, ऐसे रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स डाले होते हैं जो दही को इस हालत में आपकी सेहत के लिए और आपके दिल की सेहत के लिए वो बुरा बना देते हैं। अगर आपने दही को इस्तेमाल करना है, सादा प्लेन जो दही आप उसको इस्तेमाल करें, या उसके अंदर आप कुछ फ्रूट्स डाल लें या कोई चीज़ ऐसी बेरीज़ जो होती हैं उनको शामिल कर लें। जब आप उनको शामिल कर लेंगे इसमें मज़ा भी आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा और इसमें सेहत भी रहेगी। लेकिन फ्लेवर्ड जो आपको योगर्ट्स मिलते हैं मार्केट से, ज़हन में रखें कि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और उनके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपकी दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो आपके लिए अच्छा नाश्ता हो सकता है वो कौन सा है। अभी तक बुरे नाश्तों पे हमने एक चीज़ नोट की है कि जिसमें भी ज़्यादा शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो नाश्ता आपके जिस्म में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, ग्लाइकेशन, दिल की बीमारियां, मोटापा, ये चीज़ों को जन्म देता है। इसका मतलब है कि अच्छा नाश्ता वो होगा कि जिसके अंदर ये चीज़ कम हो, कम अज़ कम शुगर कम हो। तो ज़्यादा क्या चीज़ हो, आपके जिस्म के अंदर अक्सर चीज़ें प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। आपके मसल्स, आपके एंजाइम, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो पूरे जिस्म में सिग्नलिंग हो रही होती है, तो ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, एक आपके जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है ये। और इसी तरह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे, वहाँ पे हमें फ़ैट चाहिए होती है, वहाँ पे अच्छे वाली फ़ैट चाहिए होती है। तो कोई भी आपका जो नाश्ता होगा वो अच्छा तब करार पाएगा कि जिसके अंदर एक तरफ तो ग्लूकोज कम हो, लेकिन साथ साथ उसमें प्रोटीन और फैट्स और अच्छे वाली फ़ैट्स ज़्यादा हों। इनमें अगर हम पहले नाश्ते की बात करें तो वहाँ पे आते हैं अंडे। अब जो अंडे होते हैं इनके अंदर प्रोटीन होती है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनके अंदर कोलीन होती है। अगर आप एक अंडा खाते हैं तो 1/4 जो आपको चाहिए होता है कोलीन, जो आपके जिस्म में नशोनुमा के लिए, एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो एक अंडे से मिल जाएगी। तो अंडे को इसलिए कहा जाता है कि ये एक कंप्लीट फूड है। तो वो लोग जो अंडा इस्तेमाल करते हैं नाश्ते के अंदर, तो यकीन माने कि अच्छी सेहत मिल गई। कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है नहीं, फैट्स उसके अंदर अच्छी वाली है और प्रोटीन भी बेहतरीन है। तो अंडे को बाकायदगी से, या कभी कभी जब भी आपका दिल करता है, ये बाकी जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे नाश्ते, तो उनके साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो अच्छे नाश्ते की लिस्ट में एक चीज़ आती है उसको हम कहते हैं एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो एक सुपर फूड के तौर पे मशहूर होता है। एक तो सलाहियत इसके अंदर बहुत अच्छी है कि इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होती हैं। अब ये जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, ये क्या काम करेंगी, ये वाली, कि अगर आप एवोकाडो को दूसरे किसी और चीज़ के साथ खाएंगे तो उस खाने वाली चीज़, जैसे सैलड है, सलाद है, या कोई और इस तरह की चीज़ है, तो उनके अंदर से जो मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएं। तो एवोकाडो के अंदर जो ये मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। और उसके अलावा भी क्यों कहते हैं इसको सुपर फूड, क्योंकि जो एवोकाडो है ये आपके दिल की सेहत के लिए, जिल्द के लिए, आंखों की बीनाई के लिए और पूरे जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए एक बेहतरीन चीज़। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है चिया सीड्स की। रात को आप इसको भिगो के पानी में रखें और सुबह इसकी एक जेली टाइप की बन जाती है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके जो आंतों को फ़ायदा देता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक और काम करें कि कुछ बादाम या अखरोट लेके उनको थोड़ा सा कूट लें और ये जो जेली बनी थी इसके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे वाले प्लांट स्टीरोल्स हैं, उनके अंदर और वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो चिया सीड के साथ मिलकर आपकी खून के जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है तो उसको भी कंट्रोल में रखते हैं, शुगर के कंट्रोल को बेहतर रखेंगे, आपके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और इन तमाम के नतीजे में आपके दिल की सेहत बड़ी बेहतरीन रहती है। आजकल जो अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो अपने मरीज़ों को कहते हैं कि आप जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, आप इनको पीसें और पीसने के बाद स्मूथी के ऊपर भी डाल सकते हैं, दूध के ऊपर भी डाल सकते हैं, दही के ऊपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जो है इसके अंदर भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, अच्छे वाले मिनरल्स हैं, वाइटामिन है और लिग्निन्स भी है। अगरचे वो कैंसर के ख़िलाफ़ ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो बाकी तमाम चीज़ें हैं
अच्छे वाले फैट्स वगैरह को डाल के, तो वो ये चीज़ें हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यही वो वजह है कि आजकल कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर अपने मरीज़ों को फ्लैक्स सीड्स या अलसी के जो बीज हैं उनको पीस के इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। और सबसे आखिर में आपके दिल की सेहत के लिए, आपको अच्छे वाले विटामिन्स के लिए, अच्छे वाले फाइबर के लिए, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए फ्रूट्स जो होते हैं और बेरीज़ आपको, मेरा नहीं ख्याल कभी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको बेरीज़ के इस्तेमाल का ज़रूर मशवरा देगा, क्योंकि हमारे दिल के अटैक या दिल की बीमारी के बुनियाद में जो चीज़ होती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन या सोजिश कहते हैं, तो बेरीज़ दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स के बेहतरीन ज़रियों में से एक है। तो वो लोग जो अपने नाश्ते में फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी दिल की सेहत बहुत बेहतर रहती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 अच्छे वाले और 5 बुरे वाले नाश्ते। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरफ जाते हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।